ईदगाह पर हुई ईद की मुख्य नमाज। शहर काजी और कलेक्टर ने दी शहरवासियों को बधाई। सलवाड़िया परिवार की बग्गी में पहुंचे थे शहर काजी इशरत अली। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाजजन ने पढ़ी ईद की मुख्य नमाज। तकरीर में बोले शहर काजी इशरत अली। शहर काजी इशरत अली ने इस मौके पर सभी को ईद की बधाई दी। कलेक्टर आशीष सेन ने भी ईदगाह पहुंच सभी को ईद की बधाई दी। ईदगाह पर पहुंचे अक्षय कांति बम, पूर्व विधायक अश्विन जोशी ने भी सभी को बधाई दी। मेरी तरफ से ईद की बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। भारत के नौजवानों से मैं अपील करता हूँ कि भारत में आप सियासी चश्मे से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। हमें अपनी आंखों से सामाजिक चश्मे से दुनिया को देखना होगी। जब आप सामाजिक चश्मे से दुनिया को देखोगे तो आपको दिखेगा कि मुसलमान और हिंदू आपस में मोहब्बत से रहते हैं। एक हिंदू धर्म के पालन करने वाले सत्यनारायण सत्या जी अपनी टीम के साथ शहर काजी को मान सम्मान से घर से लाना और ईद की नमाज अदा करा के घर छोड़ना, यही हमारे भारत की गंगा जमनी तहजीब है। तो हमें अपनी सोच बदलना होगी और हमने मुसलमानों से भी कहा है कि हम दुनिया से उम्मीद करते हैं कि दुनिया हमारे साथ अच्छा व्यवहार के साथ पेश आए। यकीनन हमें भी अपना व्यवहार सुधारना होगा। हम साया कौम के बीच में जाना होगा, उनके सुख दुख में शामिल होना पड़ा होगा। जब तक हम दूसरे को एक दूसरे को समझेंगे नहीं तो ये जो गलतफहमियां हैं सियासी तौर से फैलाई जाती है वो दूर कैसे होगी। इसलिए सभी मजहब के लोग आपस में एक दूसरे के सुख दुख में मिले, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को मजहब को समझे। यकीन मानिए बहुत प्यारा मेरा मुल्क है और बहुत तरक्की करेगा इंशाल्लाह। और एक दिन आएगा कि दुनिया में से भारत का ही डंका बचेगा। अब नशे के लिए तो सब मैं पिछले कई सालों से बोलते रहा हूँ। मैं तो ये भी कहता रहा हूँ कि नशा बेचने वालों का नाम आप मुझे बताइए ताकि मैं पुलिस के अधिकारियों से बोल के उनके खिलाफ कार्रवाई करूँ। लेकिन लोग क्या डरते हैं, नशा बेचने वालों का नाम बता नहीं पाते हैं। तो आप अपील ही कर सकते हैं, समझा सकते हैं, घर वालों को समझा सकते हैं। लेकिन वालिदैन की बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर औलादें पैदा करी हैं उनकी तालीम और तरबियत पर अगर ध्यान नहीं दोगे तो नशेड़ी और गुंडा और बदमाश छोटा बनेगा। नहीं, यहूदी कौम ही बड़ी शातिर कौम है। ज़मीन के ऊपर कुल 1 करोड़ 60 लाख की आबादी है। देखें आप फिलिस्तीन में किस तरह जुल्म ज़्यादतियाँ कर रहे हैं और पूरी दुनिया खामोश होकर बैठी है। पूरी दुनिया मानव अधिकार की बात करने वाली तंजीमें सब खामोश होकर बैठी है। मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, अस्पतालों में बम फेंके जा रहे हैं। इसलिए हमने तो कहा है कि यहूदियों के जितने प्रोडक्ट है उसका बाइकाट करें और अपने देसी सामान जो भारत का बना हुआ उसका इस्तेमाल करें। ईद के इस मौके पर मैं सभी दौरवासियों को भाईजानों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और ये एकता, अमन और भाईचारे का त्यौहार है। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग शांति से और अनुशासन के साथ में, हर्षोल्लास के साथ में इसको मनाएंगे। सभी इंदौर वासी, जैसा कि चाहे अमन, शांति, एकता से रहने की बात हो या फिर विकास के लिए काम करने की बात हो, कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा चलते हैं। ये पर्व भी उसी का संदेश देता है। एक बार पुनः मैं आपके माध्यम से सभी को बहुत मुबारकबाद। ईद के मौके पर यही कहना चाहता हूँ, हमारी जो भारत संस्कृति है, जो भारत देश है, ये पर्वों का देश है और ईद का इसमें अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। इस समय पे मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि देश में अमन बना रहे, चैन बना रहे, भाईचारा बना रहे, सद्भाव बना रहे और सब लोग एक दूसरे के लिए अपना सम्मान रखें और सबसे प्रेम रखें। यही ईद पे मेरा सबको संदेश है। ईद के उपलक्ष्य में मेरा कहना ये है कि जो सांप्रदायिक सौहार्द खराब कर रखा है लोगों ने, ऊपर वाला इसको हमको इतनी ताकत दे कि हम इससे उबर पाए और ऊपर वाला ऐसी खराब शक्तियों को खत्म करे, गंदे लोगों को इस देश से भगाए। यही कहना है।